फिर भी काका जी के पत्र ने उन्हें अंदर तक हिलाकर रख दिया था। उनका हृदय परिवर्तन हो गया। मंदिर के निर्माण के जिस काम में उनकी कोई रुचि नहीं थी, उसमें वे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे, यहां तक कि 1 लाख रुपयों का दान और कर दिया। लेकिन दमे के जोर के कारण इस बीच बच राज्य का स्वास्थ्य भी गिरने लगा था और कुछ ही दिन बाद उनका देहांत हो गया। श्री लक्ष्मी जुसु प्रार्थना है कि सद्बुद्धि देवे तथा सत्य के साथ व्यापार करन की तथा रोजगार माही लाभ होवे, जी को देश तथा दुखी जनता के कार्य माही लागत की बुद्धि देवे। बचराज जी की 6-7 लाख रुपयों की संपत्ति के साथ सारे कारोबार का भार अब काका जी पर आ गया। अपने बड़े भाई माधव प्रसाद की मदद से वे कारोबार चलाने लगे, लेकिन कुछ ही अरसे बाद अचानक माधव प्रसाद भी मियादी बुखार में चल बसे। काका जी के धीरज का बांध टूट गया। एक भाव काका जी के मन में बहुत गहरे बैठ गया। उन्होंने एक तख्ती घर में जगह जगह लगवा दी, जिस पर लिखा था, एक दिन मरना अवश्य है, अन्याय से सदा डरो। काका जी अपने खर्च के लिए सिर्फ 500 रुपया महीना लेने लगे। इसमें उनके निजी नौकर और यात्रा वगैरह का खर्च भी शामिल था। बाद में तो उन्होंने ये रकम और भी घटा दी और सिर्फ 200 रुपया महीना लेने लगे। इन्हीं दिनों ब्रिटिश सरकार ने उन्हें ऑनररी मजिस्ट्रेट बना दिया, पर दुनियादारी के बीच भी काका जी का मन लगातार मार्गदर्शक की तलाश में लगा रहा। सन 1906 तक उनका परिचय लोकमान्य तिलक और सर जगदीश चंद्र बसु जैसे राष्ट्रीय स्तर के नेताओं से हो चुका था। इन व्यक्तियों में भी वे अपने मार्गदर्शक को ढूंढते रहे, पर उन्हें सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहे थे मोहनदास करमचंद गांधी। 1915 में गांधी जी भारत आए। अहमदाबाद में उन्होंने अपना एक छोटा सा आश्रम खोला। काका जी उनसे बहुत प्रभावित हुए और वे उनके आदर्शों को अपने घर में उतारने की कोशिश करने लगे। नमः कांताय शांताय सर्वदेवाश्रयाय च। देख जानकी, तने 2 बातें कहूं। एक तो तू मारी जूठी थाड़ी में खानो छोड़ दे। जूठी थाड़ी में माखी बैठे, सफाई भी नहीं रहे और या तेरी सेहत के लिए भी अच्छो को नहीं। और दूसरो, ये चरणों तक गांधी जी को मानो है कि यो स्त्री की गुलामी को प्रतीक है। थे भी सोनो की तागड़ी पेरिया करो। सोनो भगवान को रूप है जानकी, उन्हें कमर के नीचे कहीं पैरो जा सके। बापू जी ने लिखियो है, सोनो कली को रूप है। दूसरा में ईर्ष्या पैदा करता है, चोरी को डर बनो रहते है। इतनो ही नहीं, शरीर पर मैल जम जाता है, कान से नाक से दुर्गंध आने लगती है। प्याज को नुकसान होवे सो तो अलग। मैं तो कहता हूं तू भी अपना गहना उतार दे। और इसके बाद घर में जेवर पहनना बंद हो गया। लेकिन एक समस्या और थी। काका जी को वर्धा की अग्रवाल महासभा के अधिवेशन में भाषण देना था। विषय था भारतीय समाज में पर्दा प्रथा। काका जी परेशान थे कि वो उस प्रथा के खिलाफ कैसे बोलें जिसका चलन उनके अपने ही घर में था। उन्होंने काकी जी से बात की और उन्होंने पूरा सहयोग दिया। काका जी ने अपने पिताजी को भी मना लिया और इस तरह हमारे घर से पर्दे का रिवाज उठ गया। बल्कि उसके बाद तो काकी जी में अद्भुत साहस आ गया। वो भी राष्ट्र सेवा के काम में कूद पड़ी। यहां तक कि कलकत्ता के मारवाड़ी सम्मेलन में बहनों का पर्दा छुड़वाने के लिए भी गईं। गांधी जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और प्रेरणा भरा पत्र भी लिखा। प्रिय भगिनी, पर्दा वहम नहीं है, उसमें पाप की बू आती है। पवित्रता मानसिक बात है, सभी पुरुषों में सहज होनी चाहिए। बहनों से कहो, पर्दा तोड़ो, धर्म रखो।
31 दिसंबर 1917 के दिन काका जी को राय बहादुर की उपाधि मिली। सरकार ने यह खिताब उनके शिक्षा प्रेम और शिक्षा प्रचार के लिए दिया, मगर कुछ ही दिन बाद उन्हें इस खोखले सम्मान के कारण का पता चल गया। एक दिन नागपुर के कमिश्नर मास्किंग ने उन्हें बुलवाया। कमिश्नर की मेज पर एक बड़ी सी फाइल रखी थी, जो काका जी के संबंध में तैयार की हुई सीआईडी की रिपोर्ट थी। कमिश्नर गुस्से में था। आप गांधी से मिलते हैं? जी हाँ। क्या आपके घर मिसेस नायडू, नईकीराम शर्मा, देवी प्रसाद खेतान वगैरह पॉलिटिकल एक्टिविस्ट आकर ठहरते हैं? जो लोग मेरे यहाँ ठहरते हैं उनके राजनीतिक विचारों के संबंध में आपके पास कोई रिपोर्ट हो तो आप मुझसे जवाब मांग सकते हैं। आपने राय बहादुर का खिताब मिलने के बाद ही इन लोगों से मिलना जुलना शुरू किया है। आप इस खिताब का नाजायज फायदा उठाना चाहते हैं। ये सरासर गलत है। मैंने सरकार से राय बहादुरी देने के लिए कभी नहीं कहा। आपकी सीआईडी की रिपोर्ट गलत है। इन लोगों से मेरे संबंध बहुत पुराने हैं। आपको गांधी और दूसरे लोगों के साथ ताल्लुकात खत्म करने पड़ेंगे। मेरी जान पहचान के लोग अगर मेरे यहाँ आएंगे तो उनका स्वागत करना मेरा फर्ज है। मैं उन्हें रोक नहीं सकता। गांधी जी मेरे बुजुर्ग हैं, मैं उनसे संबंध नहीं तोड़ सकता। तो आपके स्कूल की नई इमारत का उद्घाटन चीफ कमिश्नर नहीं करेंगे? इसके बाद काका जी का झुकाव गांधी जी की तरफ और भी बढ़ गया और अगले ही साल नागपुर में गांधी जी के 5वें पुत्र बनकर उन्होंने अपने आप को उनके हाथों में सौंप दिया।